करो। तो देखिए अभी जुड़े तो एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। प्रायिकता की हम बात कर रहे थे, प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता किसे कहते हैं? किसी भी घटना जिसका प्रतीक है ई, घटना का प्रतीक क्या है यहाँ पर? ई। तो किसी भी घटना के घटित होने या घटित नहीं होने, किसी भी घटना के घटित होने या घटित नहीं होने की संभावनाओं को गणितीय रूप में व्यक्त करना ही प्रायिकता कहलाता है। यानी किसी भी घटना के घटित, दो पक्ष होते हैं देख बेटे घटना के, एक तो घटित होना और घटित नहीं होना। घटित होना जैसे सिक्के को उछाला आपने, हेड आना, ये घटित हो गया, और हेड नहीं आना तो घटित नहीं हो। तो घटना के दो पक्ष हुए कि नहीं हुए? तो पूरक घटना, ये आपस में कौन सी घटना कहलाती है? पूरक। घटित होना और घटित नहीं होना, ये आपस में पूरक घटना, एक दूसरे के पूरक। भाई एक होगी तो दूसरी नहीं होगी। भाई हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, और टेल आएगा तो फिर हेड नहीं आएगा। ऐसा ऐसे संभव है हेड और टेल दोनों साथ साथ में आ रहे हैं? ऐसा है क्या संभव? नहीं है। तो ये दोनों, ये आपस में एक दूसरे की पूरक घटनाएं कहलाती है और इनका योग एक होता है, ये आगे बताएंगे आप। तो किसी भी घटना के घटित होने या घटित नहीं होने की संभावना, संभावना मतलब अनुमान जो लगाते हैं हम, संभावना व्यक्त करते हैं, ठीक है ना, उसको गणितीय रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? प्रायिकता कहलाता है। अब इसका प्रतीक पी इवेंट, ये इसका प्रतीक है। अब घटना के अनुकूल, इसका फॉर्मूला क्या हो गया? घटना, ई का मतलब क्या है यहाँ पर? इवेंट मतलब घटना। घटना के अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम, यानी कुल कितने परिणाम संभावित हैं, उसमें से घटना के पक्ष में कितने परिणाम हो रहे हैं, उस आधार पर हम इसको ज्ञात करते हैं। और वो एक दो एग्जांपल मैंने आपको बताए थे अभी, ठीक। उसके बाद देखिए इसकी लिमिट। घटना की लिमिट जो है, मान की, प्रायिकता के जो मान है उसकी लिमिट निर्धारित है, और वो क्या है कि पी इवेंट लेस देन इक्वल 1 और ग्रेटर देन एंड इक्वल 0। लेस देन एंड 1, उसको लेस देन एंड इक्वल 1 और ग्रेटर देन एंड इक्वल 0 मतलब किसी भी घटना की प्रायिकता का मान जो है 1 के बराबर और 1 से छोटा, और 0 के बराबर या 0 से बड़ा। या हम कहें कि किसी भी घटना की प्रायिकता का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा और 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर कि किसी घटना की प्रायिकता का मान 0 के बराबर या छोटा और 1 के बराबर या सॉरी 0 से बड़ा या 1 से छोटा होता है। क्या हुआ कि किसी भी घटना की प्रायिकता का मान जो है वो 0 के बराबर या 0 से छोटा, वो बड़ा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा और 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है। ठीक है, अभी शिल्पा, शिल्पा सैनी कुछ पूछ रही है क्या? ऐसे हाथ दिखा रहे हो? शिल्पा सैनी, शिल्पा आवाज जा रही थी मेरी? शिल्पा, अरे मेरी वॉल्यूम नहीं आ रही कि तुम्हारे पास, सबके पास? किसी आ रही है सर, आ रही है सर, आ रही है सर, आ रही है सर सर, नहीं सुन रही क्या? आ रही है सर। सर वापस बताओ, हाँ सर वापस बताओ, पहले फोन आ गया था। किसका? कौन पूछ रहा है, दोबारा से बताओ। सर बुआ का फोन आ गया था। अरे बुआ जी को बोलो कि पढ़ाई के टाइम डिस्टर्ब नहीं करें। फोन को आप लोग साइलेंट मोड पे रखा करो, काट दिया करो, उठाया मत करो फोन बीच में। ओके सर। हाँ, किसके आ गया था फोन? अंजलि सैनी।
अच्छा शाबाश। तो कोई जीम ने बुलाई बुआ जी? किसी घटना के, देखिए इसकी प्रायिकता का जो है पी इवेंट लेस देन एंड इक्वल 1 और ग्रेटर देन इक्वल 0, मतलब किसी भी घटना की प्रायिकता का जो मान है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा और 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है। किसी भी घटना की जो प्रायिकता का मान है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा और 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है। ठीक है, ये हो गया प्रायिकता का। अब देखिए ऐसी कौन सी घटनाएं हैं, ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जिनको हम भाई जिनका मान 0 या फिर कुछ भी स्पेशल घटनाएं होंगी जिनका मान 0 होगा या फिर 1 होगा, और उस घटना को फिर क्या कहा जाता है ये हम देखेंगे। तो देखिए ये जो बेटे मैं लिखवा रहा हूं परिभाषा, ये सब आपको लिखनी भी है, ये नोट्स में आगे काम आएंगी फिर। तो देखिए कुछ एग्जांपल्स लेकर अपन बात करें कि एक सिक्का है और सिक्के में दोनों पक्षों पर हेड है, सिक्के के दोनों पक्षों पर क्या है? हेड। सिक्के के दोनों पक्षों पर क्या है? हेड। अब बताइए मेरे को, आप उस सिक्के को आप उछालेंगे तो क्या आएगा? हेड। हेड ही आएगा। अरे दोनों तरफ ही हेड है, टेल तो है ही नहीं। तो आप उसको जितनी बार, एक बार उछालो, 2 बार, 5 बार, 10 बार, 100 बार, हर बार क्या आएगा? हेड। हेड ही आएगा। हेड के अलावा कुछ आएगा क्या उसमें से? नो सर। जितनी बार उछालेंगे आप उतनी बार ही उसमें क्या आएगा? हेड आएगा। ठीक है। हेड। अब एक फलों की टोकरी है, फलों की टोकरी आप ले आए, उसमें सारे फल क्या है? मैंगो है। ठीक है। अब उसको रख दिया आपने, यादृच्छिक शब्द आता है इसमें, यादृच्छिक का मतलब होता है बिना देखे, आपको पता नहीं होता परिणाम क्या होगा, इसका मतलब ये होता है। आपने उसमें से एक फल निकाला, बताओ उसमें से बनाना निकलेगा क्या? नो सर। एप्पल निकलेगा क्या? नो सर। क्या निकलेगा? मैंगो। नो सर। केवल और केवल मैंगो। आप एक बार नहीं, 2 बार, 5 बार, 10 बार, जितने बार निकालेंगे उतने बार ही क्या निकलेगा? मैंगो। कब तक? जब तक निकालेंगे। नहीं, जब तक निकालेंगे, होंगे। जब तक खत्म 10 नहीं है तो होंगे। 11 बार कैसे निकालोगे? भाई जितने टोकरी में उतने ही तो निकाल सकते हो। यस सर। लेकिन जितने हैं उसमें वो सारे मैंगो, तो जब भी आप निकालोगे उसमें से तो मैंगो ही निकलेगा। तो ये घटना फिक्स हो गई क्या? भाई मैंगो निकलना, Yes, उसमें sir. फ्रूट आना या फिर हेड ही आना, ये सब क्या हो गया? फिक्स हो गया, Yes, नहीं हुआ? sir. तो ऐसी Yes, sir. घटना, ये मैं आपको उदाहरण सुनो कि ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित है, फिक्स है, पहले से ही निर्धारित है। जैसे सिक्के को उछालो, उससे पहले आप निर्धारित हो गया भाई इसमें तो हेड ही आएगा, क्योंकि दोनों तरफ हेड ही है, तो हेड ही आएगा। Yes, ये sir. निर्धारित हुआ? यस सर। नहीं हुआ? Yes, sir. हो गया ना? तो ऐसी घटना Yes, sir. जिसका घटित होना निश्चित या निर्धारित है, पहले से ही फिक्स है, भाई ये घटना तो घटित होगी होगी, यही, उसको सिक्के को उछालो या नहीं चलो यही आने वाला है। तो ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित या निर्धारित है, उस घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है। क्या होता है? उसकी प्रायिकता का मान 1 होता है। और उस घटना को हम निश्चित या निर्धारित घटना कहते हैं। बोलते हैं उस घटना को हम क्या कहते हैं? निर्धारित घटना। अब इसके विपरीत बात करूं, उस सिक्के को उछालेंगे क्या टेल आ सकता है क्या उसमें से? नो सर। बताओ उस सिक्के को उछाले पर टेल आने की संभावना है क्या? बिल्कुल नहीं है। नो सर। फलों की टोकरी में से बनाना या एप्पल निकालना संभव है क्या? नो सर। नहीं है ना? तो ऐसी घटना जिसका घटित होना असंभव हो, क्योंकि उस पर संभव ही नहीं है भाई, जब टेल है ही नहीं, उसमें दोनों तरफ ही हेड है, तो टेल आना तो असंभव हो गया, नहीं हुआ क्या संभव? यस सर। असंभव हो गया। ऐसी घटना जिसका घटित होना असंभव हो, उस घटना की प्रायिकता का मान 0 होता है। उस घटना की प्रायिकता मान क्या होता है? 0 होता है। उस घटना को असंभव घटना कहते हैं। क्लियर हो गया? जिस घटना का घटित होना निश्चित या निर्धारित हो, उस घटना की प्रायिकता का मान तो कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। और उस घटना को निश्चित या निर्धारित घटना कहते हैं।
ऐसी घटना जिसका घटित होना असंभव है, उस घटना की प्रायिकता का मान 0 होता है। 0 और उस घटना को असंभव घटना। अब बताओ, देखे भाई, निश्चित या निर्धारित घटना है, उसका मान 1 क्यों होता है भाई? उसकी प्रायिकता का मान 1 क्यों होता है? हमारे पास एक फॉर्मूला दे रखा है प्रायिकता का, भाई घटना के अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम दे रखा है क्या? तो इस फॉर्मूले में इसका मान 1 कब होगा ये बताओ मेरे को। ये भिन्न रूप में है क्या? अरे भिन्न रूप में है ना? यस सर। अब किसी भी भिन्न का मान जो है 1 कब होता है? ये वॉल्यूम कहां से आ रहे बेटे? किसी भी भिन्न का मान 1 कब होता है ये बताओ मेरे को। तो आप जब अंश और हर दोनों जब परिणाम दोनों ही एक साथ आ अंश जाए। और हर दोनों क्या हो? इक्वल हो। समान। यानी घटना के पक्ष के परिणाम, घटना के पक्ष के परिणाम जो है कुल परिणाम के बराबर हो। जैसे सिक्के को 10 बार उछाला हमने और 10 बार ही हेड आ गया, 10 बार उछाला और 10 बार ही कितना क्या आया? हेड। तो पक्ष के परिणाम के 10 कुल परिणाम में 10, तो 1 आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। सारी घटनाएं जो है कुल परिणाम के बराबर हो तब उसका मान 1 होता है। इसलिए उसको निश्चित या निर्धारित घटना कहेंगे, क्योंकि उसमें संभावना नहीं है कि भाई दूसरा कोई परिणाम आ जाए। तो क्या लिखेंगे हम? उस घटना, जिस घटना का घटित होना निश्चित या निर्धारित है, उस घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है और उस घटना को समझ में आ रही है। निश्चित या निर्धारित घटना कहते हैं। ठीक है, कि जिस घटना का घटित होना निश्चित या निर्धारित है उस घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है और उस घटना को निश्चित या निर्धारित घटना कहते हैं। दूसरा, जिस घटना का घटित होना असंभव है। क्या है? असंभव। उस घटना की प्रायिकता का मान 0 होता है। शून्य होता है। शून्य। और उस घटना को असंभव घटना कहते हैं। ठीक है, कि जिस घटना का घटित होना असंभव है उस घटना की प्रायिकता का मान 0 और उस घटना को असंभव घटना कहते। अब देखिए, किसी भी घटना के जो है या किसी भी प्रयोग की सभी जो प्रारंभिक घटनाएं हैं उन सब का मान किसी भी प्रयोग की प्रारंभिक की प्रायिकता